कि आप अपने स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना ये नॉर्मल बात नहीं है कि आप 1 या 2 दिन या 1 महीने में जाके आप स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेंगे। इसमें लंबा टाइम लगता है। इसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का रोल है। आप कटिंग फेज में रहेंगे तो उसमें जैसे कि अगर आपको एक अच्छा फिजिक चाहिए, कटिंग वाला शरीर चाहिए, एप्स वाला शरीर चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको कार्ब्स लोड कम लेना पड़ता है। कमजोर शरीर और एक मतलब कि दम वाला शरीर, दोनों में से आपको कौन सा शरीर चाहिए? जैसे कमजोर शरीर मीन्स आपके शरीर मतलब कि रहता तो है, वो दिखता तो है बहुत, मतलब कि सेडेड शरीर दिखता है, मतलब कि एप्स दिखता है, पूरा कटिंग फेस दिखता है, लेकिन वो आप जो शरीर होता है ना, आप उसको मतलब कि पूरे साल तक उसको कैरी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान कितना देर तक, कब तक कटिंग करेगा, कब तक कम खाना खाएगा, कब तक मतलब कि कार्ब्स लोड को कम रखेगा, कब तक जो कैलोरी डिफिशिएंसी में रहेगा। तो इस साल तक आप कटिंग फेज में रहें और एक अच्छा फिजिक पाने के लिए तो जरूरी है कि आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करें। तो स्ट्रेंथ वर्कआउट के लिए चाहिए आपको एनर्जी, और एनर्जी के लिए चाहिए आपको कार्ब्स लोड। तो कार्ब्स लोड बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप एक जो स्ट्रेंथ वर्कआउट कीजिए। स्ट्रेंथ वर्कआउट द बेस्ट वर्कआउट फॉर योर मसल्स बिल्डिंग। और लेकिन आप सोचेंगे कि आज 1 दिन और 10 दिन में जाके मैं 100 से 200 के लिए, और 200 से मैं 1 साल में 250 kg मार लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर आप इसमें अगर कंटिन्यू, तो आपको कंसिस्टेंसी ट्रेनिंग में रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसमें जैसे कि वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा। कंटिन्यू आपको इसमें वेरिएशन चेंज करना पड़ता है। कभी आपको रखना पड़ेगा ड्रॉप सेट, कभी आपको रखना पड़ेगा मतलब कि एक ही, जैसे कि 20 kg प्लेट से और 20 kg प्लेट से डेडलिफ्ट मारते हैं, तो आपको जब तक मारना है, जो लास्ट रैप तक मारना है, जो वही 50 kg 60 kg जो भी है वो आपसे उठे नहीं, तब तक मारते रहना है। तो यही चीज़ होता है। उसी को कंसिस्टेंसी रखते रखते आप उसमें मेरे ख्याल से 1 साल में 10 kg बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, अगर आपका अच्छा डाइट है तो। और आप सोच रहे हैं कि मैं 1 साल में 100 से 200 kg मार दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इंजरी हो जाएंगे और आप कहीं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका पूरा ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि स्ट्रेंथ वर्कआउट डेंजरस भी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ईगो नहीं लाना है बीच में। ईगो लाना है मतलब कि अगर ईगो नहीं लाएंगे तो आप स्ट्रेंथ वर्कआउट में तो आप बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ईगो सबसे रोल इसमें ईगो का ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको लाइट वेट से जो आपका बॉडी का पोस्चर है उसको हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मेरा बॉडी का पोस्चर गलत तो नहीं है। आप हैवी में थोड़ा बहुत अपना बॉडी के स्ट्रक्चर को, चाहे बॉडी को पोस्चर को थोड़ा बहुत मतलब कि चला जाता है, वो नेचुरली है कि वो चला जाएगा, क्योंकि उतना हैवी मारने के लिए आपको दम लगाना पड़ेगा। तो आज वही दम जैसे कि आप लगाएंगे तो उससे क्या होता है, आप आदमी बोलता तो है, मैंने एक वीडियो में देखा है कि ईगो नहीं लाना। ईगो जरूरी है यार। अगर आप ईगो नहीं लाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप एक स्ट्रेंथ वर्कआउट और एक हैवी वर्कआउटर नहीं बन सकते हो। मतलब कि तो वो एक नशा होता है, जैसे सबको एक बॉडी बनाने का नशा होता है, तो एक किसी को मजा आता है हैवी वेट उठाने में। तो वो चीज़ एक जेनेटिक मतलब कि बचपन से ही होता है। मैं ये चीज़ नोटिस किया हूँ। कोई आदमी डर के मारे नहीं उठाता है, तो कोई किसी को बहुत पसंद होता है वेट उठाना। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मैं बस एक ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे वेट लिफ्टिंग करने का बहुत मतलब कि इस बचपन से ही, जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था तो बड़ा सा पत्थर रहता था, तो हम लोग जब विकेट गाड़ते थे तो वो दोनों तरफ विकेट ही रहता था। तो एक तरफ जो पत्थर था, तो वो जहाँ पे जब हम लोग, एक बैट्समैन वाला में तो विकेट था, और जहाँ पे नहीं रहता था वहाँ पे हम लोग वो पत्थर रख देते। तो वो पत्थर होता था भारी, वो उठता था नहीं किसी से, उठता नहीं था किसी से, लेकिन मैं उस पत्थर को उठा के वहाँ रखता था। तो मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि हर इंसान का अपना अपना थिंकिंग होता है, अपना अपना सोच होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर
वेट लिफ्टिंग में ईगो अगर नहीं है तो आप सक्सेस नहीं है। क्योंकि मैं दुनिया का बात और दुनिया का वीडियो देख के मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि नहीं ईगो जरूरी है यार, ईगो ही रहेगा तो कॉन्फिडेंस आता है। कल आप जाके 20 केजी का डंबल मार रहे हो, आप कल परसों जाके 30 केजी का डंबल मार रहे हो, चौथा रोज आप मतलब कि 2-3 महीने के बाद 4 महीने के बाद कोई इंसान ट्राई नहीं करेगा 40 केजी का डंबल। अगर आपका 35 केजी का डंबल आप 10 रैप मार रहे हो तो 40 केजी का डंबल आप 1-2 रैप निकाल सकते हो ना। तो यहाँ से आता है आपका कॉन्फिडेंस, यहीं से शुरू होता है कॉन्फिडेंस। जैसे ही वो 2-3 रैप लग गया तो फिर आप जाएंगे उसी डंबल के पास, उस डंबल को पकड़ेंगे आप। वो डंबल से जो आप दूर हो रहे थे ना, जब आप उसी डंबल को जब पकड़ने लगेंगे तो वो 2 रैप कब 10 रैप में बदल जाएगा, ये आपको ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। तो बस यही बोल रहा हूं कि ईगो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में ईगो बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। तो लेकिन आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि आपका एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग करना, एक्सरसाइज करने से पहले आप फुल्ली वार्म अप हो जाना। वार्म अप होने के बाद जैसे आप डेडलिफ्ट मारते हैं तो डेडलिफ्ट का आप एक खाली रॉड से अपना पहले बैक को, आपका जो बैक है उसको, बॉडी पोस्चर को ठीक रख के अच्छा से ट्रेन करना। ये नहीं कि बेवकूफ़ों की तरह आप जाके अपना कंडम नहीं हो जाना। तो बॉडी पोस्चर बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईगो के चक्कर में अपना कमर उमर सब तोड़वा लेना। उसमें भी है कि आप एक अच्छा ट्रेनर, जो आपका ट्रेनर होगा, चाहे आप कहीं से भी सीखे होंगे, तो उसी अनुसार आपको पहले लाइट वेट से है, जहाँ तक आपको उठ जाता है वहाँ तक आपको अच्छा से आपका बॉडी जो पोस्चर है इस तरह से आपका जो चेस्ट है अप रहेगा, कमर रहेगा, कर्व रहेगा, और इस तरह से आपको डेडलिफ्ट मारना है। उसके बाद मैं आपको एक डेडलिफ्ट का मैं अपना वीडियो में ऊपर चला दूंगा, आप देख लीजिएगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, अगर आप अपने बॉडी वेट से दुगना वेट मार रहे हो, जैसे कि आपका बॉडी वेट 80 केजी है और आप 160 केजी मार रहे हो, तो आप एक अच्छा वेट लिफ्टर हो। अब उससे जैसे 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 आप बढ़ते जाओगे ना, तो फिर आपका जो है वो आप एडवांस लेवल में चले जाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि एक जो बॉडी बिल्डर है और एक जो हैवी वेट लिफ्टर है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। स्ट्रेंथ उसमें भी होगा, स्ट्रेंथ उसमें भी होगा, लेकिन स्ट्रेंथ आपको उसमें कम मिलेगा और इसमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये एक वेट लिफ्टर है। ये दबा के कार्ब्स लोड लेता है और दबा के हैवी वर्कआउट करता है, मतलब कि वेट लिफ्टिंग करता है। लेकिन ये है कार्ब्स लोड कम लेता है, प्रोटीन इनटेक ज़्यादा होता है इन लोगों का, और ये लोग जो होता है रैप्स पे बहुत ज़्यादा ही फोकस करते हैं। तो रैप पे फोकस करते हैं और फील लेते हैं, तो वो चीज़ उनका क्या होता है, मसल्स जो होता है, मसल्स पे उनका लोड पड़ता है और मसल्स टूटता है और वो बनता है। लेकिन आप कभी भी वेट लिफ्टर को देखोगे कि मोटा होता है और उसका उतना मतलब कि मसल्स डिफाइन नहीं होता। तो डिफाइन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उस तरह से ट्रेंड नहीं करता है हर मसल्स को। बस वो अपना वर्कआउट जो है, जैसे कि वो अगर बेंच प्रेस मार रहा है तो बेंच प्रेस मारेगा, प्रॉपर मारेगा, वो हैवी तक जाएगा, फिर हैवी से लो तक आएगा, फिर वो हैवी तक जाएगा, ऐसे ऐसे करता है। तो उसमें ऐसा नहीं है उसके पास मसल्स होता है, लेकिन उसको इतना हैवी वर्कआउट, इतना वेट ज़्यादा उठाना पड़ता है, तो उसको कार्ब्स की बहुत नीड होता है, तो उसको खाना पड़ता है कार्ब्स। लेकिन ये कार्ब्स डिफिशिएंसी में रहते हैं ये लोग, क्योंकि उनको शरीर को डिफाइन करना होता है, अच्छी तरह से हर मसल्स को डिफाइन करना होता है। तो बस मैं इस वीडियो में यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वेट लिफ्टर बनना चाहते हो तो आपको कार्ब्स लोड लेना पड़ेगा, कैलोरी इनटेक लेना पड़ता है, और प्रोटीन की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि आप इतना वेट उठा रहे हो तो हैवी वेट उठाते हो तो आपका मसल टूटेगा, तो उसको रिपेयर होने के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे वेट लिफ्टिंग पसंद है और वेट लिफ्टिंग के साथ बॉडी बिल्डिंग भी पसंद है। तो कभी कभी मैं वेट लिफ्टिंग करते करते अपना रैप्स पे भी ध्यान देता हूँ। तो चलिए, कोई बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।